Good morning, children. How are you all? Are you well? Okay. Children, I think you all have got your syllabus as well as your date sheet for half yearly assessments. And I hope you all have started preparing for that also. So, first of all, we'll pray to God. Fold your hands, close your eyes. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 ॐ Children, today we'll take up comprehension passages. Comprehension passages are the passages which are unseen, which we have not seen earlier. Comprehension passage ऐसे पैसेज होते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे होते, पहले कभी पढ़े नहीं होते, तो वो पैसेज होते हैं. Here we have to read them very carefully. हमें बहुत ध्यान से इनको पढ़ना होता है, समझना होता है, and then we have to answer the questions given at the end. जो एंड में हमें पैसेज के बाद में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स हमें बहुत सोच समझ के बड़े ध्यान से लिखने होते हैं. From where we will get the answers? कहाँ से मिलेंगे हमें आंसर्स इनके? We will get the answers from the given passage. जो भी पैसेज हमें दिया हुआ है उसी में से ही उसके आंसर्स हमें मिल जाते हैं. तो बहुत ध्यान से हम पैसेज को पढ़ेंगे और उसके आंसर्स को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग स्किल्स. इससे क्या होता है बेटा, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से हमारी रीडिंग की हैबिट जो है वो हमें बनती है, हमारी रीडिंग की हैबिट हमारे अंदर इनकलकेट होती है. और रीडिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है. रीडिंग हमें बहुत ज़रूरी करनी चाहिए और इट इम्प्रूव्स आवर वोकेबलरी and conversational talent by exposing us. तो इससे क्या है, हमारी जो है कन्वर्सेशनल टैलेंट और हमारी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो पैसेज में हमें आंसर, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसके आंसर्स हमें डायरेक्टली वहाँ से नहीं लेने होते हैं, वहाँ से हमें थोड़ा बहुत चेंज भी करना होता है, उसको आंसर को अपने आप भी कुछ एडिशन करनी होती है. तो उससे हमारी वोकेबलरी भी बढ़ती है, हमारी जो है राइटिंग स्किल्स भी बढ़ती हैं. रीडिंग के साथ साथ हमारी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, राइटिंग स्किल्स भी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, एक पैसेज अटेम्प्ट करूंगी, देन यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस. शैल वी स्टार्ट? ओके चिल्ड्रन, here I'm taking up the passage from our reader book, lesson number 6, page 35. हमारा जो अब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, हमने 6th लेसन जो था हमने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के लिए रखा है. इस लेसन को हम प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन की. ठीक है, तो पेज 35 आप निकाल लीजिए अपनी रीडर बुक का. उस पे हम पैसेज को पहले रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पैसेज केयरफुली, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, देन वी विल आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग पार्ट. चिल्ड्रन, रॉबिन हुड ऑफन went for long walks in the forest. रॉबिन हुड जो है वो अक्सर फॉरेस्ट में लंबी लंबी वॉक के लिए, लॉन्ग वॉक के लिए जाता था. ऑल बाय हिमसेल्फ,
अकेला चला जाता था अपने आप से। He loved his outlaw army and enjoyed all the business of the camp, but he had to be also on alert, watching and listening, visiting lookout posts and hiding places, sometimes slipping into Nottingham to learn the latest news, and this he could best do on his own. लेकिन वो अपनी आर्मी के साथ अपने आप जाना अपनी आर्मी के साथ मीन्स कि खुद जाना बहुत पसंद था। अपने साथ अपना सारे औजार हथियार जो भी उसको चाहिए थे अपने साथ लेके जाना उसको बहुत पसंद था, और वो हर समय अलर्ट रहता था और ध्यान से सारी आवाज़ें सुनता था, ध्यान से हर चीज़ को वॉच करता था और छुपने की जगह भी देखता था, और वो कहीं स्लिप भी हो जाए कहीं तो उससे वो सीखता था, कहीं उसका पैर स्लिप हो जाए कुछ हो जाए तो वो सीखता था, उससे कुछ लर्न करता था अगर वो कहीं स्लिप होता है तो। और उसको ये जो है सब कुछ अपने आप से करना, अपने आप खुद करना ही उसको बहुत पसंद था। The day Marian came to the forest, he was out on one of his patrols when he suddenly heard twigs being broken underfoot a little way ahead. एक दिन मरियन जो था वो फॉरेस्ट में आया और वो कहाँ था, रॉबिन हुड कहाँ था, वो बाहर कहीं घूमने के लिए गया था और उसको अचानक से ट्विग्स क्या होती हैं, जो क्लाइंबर्स होती हैं, जो वाइन्स होती हैं, क्लाइंबर्स जो बेल होती है उसकी जो टहनियाँ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्विग। तो ट्विग जो थी वो उसके पैर के नीचे, उसके पैर की तरफ आगे की तरफ पैर के नीचे थी। एंड ही स्टेप्ड असाइड फ्रॉम द पाथ एंड वेटेड लिसनिंग, और वो एक साइड में रास्ते से हट के साइड में खड़ा हो गया, रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। Soon from his hiding place he saw a young man approaching the glade, और बहुत जल्दी ही उसने जहाँ पे वो छुपा था उस जगह से देखा कि एक यंग मैन जो था वो ग्लेड की तरफ आ रहा था। He was tall and strong and carried only a dagger and broadsword. वो बहुत ही लंबा था, स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था और उसने डैगर और ब्रॉड स्वॉर्ड जो चौड़ी सी तलवार होती है वो पकड़ी हुई थी। For a moment it crossed Robin's mind that he had seen this young fellow before, but he dismissed the thought as he stepped out to challenge him. एक सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए उसके दिमाग में, रॉबिन के दिमाग में आया कि उसने इस इंसान को पहले भी कभी कहीं देखा है, लेकिन तभी उसने ये जो उसके दिमाग में जो आया था ये बात झटक दिया उसने, और वो उसको चैलेंज करने के लिए बाहर निकल आया। रॉबिन। Now question number 1. Where did Robin Hood go for long walks? Robin Hood long walk के लिए कहाँ जाता था? बेटा इसका आंसर आपको फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन में मिलेगा। Robin Hood went to the forest for long walks. आपने वेयर की जगह इसका आंसर लिख देना है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज नीचे आ जाएगा।
Now question number 2. Where was Robin Hood when Mariam came to the forest? जब मरियम ने फॉरेस्ट में कदम रखा तो रॉबिन हुड कहाँ था? इसका आंसर बेटा आपको सेकंड स्टैंजा में फर्स्ट लाइन में मिलेगा. रॉबिन हुड वॉज आउट ऑन वन ऑफ हिज पेट्रोल व्हेन मरियम केम टू द फॉरेस्ट. क्वेश्चन हमें जो है पास्ट टेंस में पूछा है तो आंसर भी हम पास्ट टेंस में देंगे. ठीक है ना? Now question number 3. What did Robin Hood see from his hiding place? रॉबिन हुड ने अपनी छिपने वाली जगह से क्या देखा? आंसर है, कहाँ पे है इसका आंसर? आपके सेकंड स्टैंजा में इसका आंसर मिलेगा. Robin Hood saw a young man approaching द ग्लेड. रॉबिन हुड ने एक यंग मैन को ग्लेड की तरफ आते हुए देखा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द टॉल मैन कैरी? टॉल मैन ने क्या कैरी किया हुआ था? द आंसर इज द टॉल मैन carried a dagger and a broadsword. जो टॉल मैन था वो अपने साथ क्या लेके आया था? उसने क्या पकड़ा हुआ था? डैगर एंड ब्रॉडस्वॉर्ड. Now come to question number 5. Pick out adjectives from the given passages. आपने एडजेक्टिव बताना है यहाँ से ढूंढ के. कौन सा एडजेक्टिव ढूंढेंगे बेटा? ये देखो सेकंड स्टैंजा में लिखा है यंग मैन. मैन कैसा है? उसकी क्या क्वालिटी है? यंग, कि वो यंग मैन है. तो हमारा एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? यंग. ठीक है बेटा? नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द पैसेज for your practice. This is given on page number 116 of your English grammar book. Passage 2. 25 years ago, children in schools had not even heard of the word internet. 25 years पहले स्कूल्स में जो बच्चे थे उन्होंने कभी इंटरनेट वर्ड सुना भी नहीं था. नाउ आई एम श्योर यू कांट फाइंड अ सिंगल पर्सन इन योर स्कूल हु हैजंट एट लीस्ट हर्ड ऑफ इट. लेकिन अब मुझे पूरी तरह से यकीन है कि ऐसा एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा अपने स्कूल में जिसने कि इस वर्ड को ना सुना हो. इन फैक्ट many of us use it on a regular basis and have access to it in our homes. और तो और बहुत लोग, जो हमारे में से बहुत लोग हैं, वो इसको रेगुलरली इसको यूज़ करते हैं, इंटरनेट को, और अपने घरों में भी एक्सेस करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट से काम करते हैं. द नेट इन द वर्ड इंटरनेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क. इंटरनेट वर्ड में जो नेट है उसका मतलब है नेटवर्क. अ नेटवर्क इज two or more computers connected together so that information can be shared or sent from one computer to another. और नेटवर्क जो है वो
दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर, टू और टू से ज़्यादा कंप्यूटर जब एक साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। द इंटरनेट इज अ वास्ट रिसोर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट जो है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। यू मे एक्सेस इट टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर प्रोजेक्ट्स, टू डाउनलोड योर फेवरेट सॉन्ग्स और टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप इस पे इंटरनेट पे क्या क्या काम कर सकते हैं? आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल जाएगी। आपको अपने प्रोजेक्ट्स के से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंटरनेट पे ले सकते हो। सॉन्ग्स को, अपने पसंदीदा सॉन्ग्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड थ्रू वेब पेजेस दैट कंपनीज, organizations and individuals create and post। इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे एक्सेस होती है? पेजेस के द्वारा, जो इस पे वेब पेजेस बने होते हैं, जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई पर्सनल, कोई अपने लेवल पे भी कोई इंसान बनाता है जो भी पोस्ट करता है, वहाँ पे पोस्ट डालता है अपनी, उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। It's a kind of a giant bulletin board that the whole world uses। ये एक तरह का बहुत बड़ा बुलेटिन बोर्ड है जो कि पूरा का पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड इसको यूज करता है। Since anyone can put anything on the internet, you also have to be careful and apply your mind along with a little common sense before you download or upload anything। लेकिन आपको किसी को भी जो भी काम करना है, इंटरनेट से जो भी कुछ करना है, चाहे आप डाउनलोड करो चाहे आप अपलोड करो, उसको बहुत ध्यानपूर्वक अपना दिमाग लगा के, सोच समझ के, कॉमन सेंस से आपने ये काम करना है। Now I think this paragraph is very clear to everybody। सबको अच्छे से समझ आ गया है। Now we will do question answers। Now children, here are the questions। Number 1, give a suitable title to the passage। पैसेज के लिए आपको एक suitable टाइटल देना है कि इसका क्या टाइटल हो सकता है, हेडिंग क्या हो सकती है। Number 2, give the full forms of। आपने इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है। am, its, can't, hasn't। Number 3, select from the passage the words similar in meaning, joined, interacting। पैसेज में से इन वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग्स या फिर सिनोनिम्स जो हैं वो आपने ढूंढने हैं और लिखने हैं, जॉइंट का, इंटरैक्टिंग का। नंबर 4, व्हाट डज नेट स्टैंड फॉर। नेट से आपका क्या मतलब है। नाउ चिल्ड्रन, नंबर 5, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के क्या यूजेस हैं। Number 6, why does one have to be careful while using the internet। इंटरनेट यूज़ करते समय किसी को ध्यानपूर्वक क्यों रहना चाहिए, केयरफुल क्यों रहना चाहिए। Children, you have to write down all the answers in your English grammar books at page number 116 and 117। This is for your practice, and with this you have to practice other passages also from reader book lesson number 6। lesson number 6 के reader के
जितने भी पैराग्राफ्स हैं, जितने भी पैसेजेस हैं, उनके भी आपने क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं और उनके आंसर्स भी फाइंड आउट करने हैं। प्रैक्टिस करनी है लेसन 6 की फॉर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज।